सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शर बलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिने कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्यो वाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेषु साधनं मया तवेव स्नेहेन ब्रह्मा स्थितिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टव छन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नाम विजयदासी देवी भगवती सा बलाधर्गस्य मोहाय महामाया प्रयश्यते। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषयन्तुः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याद्यहरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहास्य दुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलानवेष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां भयान्ते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव दया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सते। ओम श्री साध्वे भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणे पिनाकधारिणे चित्रा चण्डघण्टा महातपा वनोमुद्य अहङ्कार चित्तरूपाजिताजितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे अनन्ताभाविने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता जन्ना रत्नाभया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावदे पट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जेररञ्जने अवनेय विक्रमाक्रूरा सुन्दरे सरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमणिपूजिता रोमे माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा
चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च वर्षा गतिः विमलोदकर्षणे ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेम सर्ववाहन वाहना निशम्भशम्भहनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्त्रे च चण्डमुण्डविनाशिने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्य सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रधारिणी कुमारी चैककन्या च कैशारी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि समस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया यलोदरी शिवधूते कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यामिदं प्रवदे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्युते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायामयमस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्दे लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेद्वरया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सर्वदेरवे राजानोदास्तां जानति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरोचनालब्धककुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्वयेन विलक्षयन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुराणे भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे सद्विषाङ्गते विलक्ष्य प्रवढे स्तोत्रं सावरे सम्पदां पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नतापूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जे आरती की बेला है, बड़ी उत्तम बेला है। इस पवित्र बेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधकजन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए
धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इसमें जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी भी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टवछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्याचक्रमातरो बीजं जगवन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बामित्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं यज्ञकस्यचिदाघातं धर्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्य गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यस्य कवचं पुण्यं दर्शनस्य महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव वयान्तः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अजोहरणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु वक्तास्मृतानो न तेषां वृद्धे प्रजायते ये त्वं सुवन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासनम् इन्द्रियसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खचक्रं गदाञ्जलि हलं धामसलायुधं कैटकं सोमरं चैव परशुं वासमेव च कुन्तायुधं कुशोलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां वैधाय वै नमस्तेषु महारथे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रुणाभयवर्जने राज्यं रक्षतु मामेति आग्नेयामग्निदेवतां दक्षिणे वधुवाराये नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीक्षां वारणे रक्षे वायभ्यामिवाहिने उदेक्षां मातुकौमारी ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्था वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे यामुण्डाशो वाहनां जया मे जागृतः पातो विजया पातो पृष्ठतः अयिता वामपार्श्वेतो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिने रक्षे उमामूर्ध्ने विभर्षिता मालाधरे ललाटे च बृहद्रक्षे यशस्विने त्रिनेत्रा च बृहन्मध्ये यमघण्टा च नासिके चक्षुणे चक्षुषोर्मध्ये ज्योतयोद्वारवासिने कपालौकालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च अत्तरोष्टे च शिखाम् अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जोगं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गलाम् ग्रीवायां बद्धकाले च वृषभञ्जे धनोधरे
नीलग्रीवावहे कण्ठे नलिकां नलकोभरीं स्कन्धयोः खड्गनीरज्य बाहुमे वज्रधारिणीं हस्तयो दण्डने रक्ष अम्बिकाजाङ्गुलेषु च यकाशूलेश्वरी रक्ष दुःखा रक्ष कुलेश्वरीं तडो रक्ष महादेवी मनः शोकविनाशिनीं हृदय ललिता देवी उदरेश्वरधारिणीं नाभोग्यकामिनी रक्ष गुह्यां गुह्येश्वरी तथा भोजनाकामिकामे ब्रह्मदे महेशवाहिने कट्यां भगवती रक्ष जानने विन्ध्यवासिने यज्ञे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिने वल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे गादाङ्गुलेषु रक्ष पादाधस्तनवासिने यकान्तस्ताकराले च केशां देवादकेशने रोमकोमेषु गोवेले तुषा माहेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वतीं अन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कवे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखेन गज्जानामवेद्यां सर्वसन्धिषा शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारमनोबुद्धि रक्षे मे धर्मधारिणीं प्राणोपानो तथा व्यानमुदानं च समानकाम् वज्रहस्तासमे रक्ष प्राणं कल्याणशोभनां रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्त्वरजस्तमस्यैव रक्षे नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रबिन्धानि मे रक्ष पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवे अन्धानां सुवधा रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजधारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं दयसानं वर्जितं कवचेन तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेदो जलेच्छेषु महात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं जन्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामवधुर्लभम् या पठेद्वेदो नित्यं त्रिसन्ध्यं सत्ययान्वितः दैवी कला भवेदस्य त्रैलोक्येषु पराजितः ये वेदवर्षतां साग्रम् अपमृत्य विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं जावियदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचरः चैव यलया च उपदेशिकाः सहजा कुलया माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षजरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डावेलवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचेः संस्थिते आढोनतिर्वैराग्यस्तेज वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सौम्ये पण्डितभूतले यवेत् सप्तयदेजन्ये कृत्वा कवचं पुराम् यावद्भूमण्डलं दत्ते शशैलवनकाननं यावत्तिष्ठति मेधुन्यां सन्तते पुत्रपादुके देहं देववंस्थान यस्वरेरपि दर्णवम् यापनोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विश्वऋषेः अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ
नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शिवा दाते स्वाहा स्वधा नमस्ते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमस्ते मधुकैटभविद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि महिषासुरनरनाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि रक्तबीजावधे देवी चण्डमुण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि शुम्भस्येवनिशुम्भस्य धुम्रायस्य च मर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि वन्दिताग्रयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि चौभद्यो भक्तिपूर्वन्दा चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमहंसं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि सुरासुरसुररत्नानिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि विद्यावन्दं च सर्वन्दं लक्ष्मीवन्दं जनङ्कुलं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि प्रचण्डदैत्यदर्वग्ने चण्डिके प्रणुताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि कृष्णेन संसदे देवी सत्स्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि हिमाचलसुधानाथ संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि इन्द्राणि सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि देवी प्रचण्डदुर्दण्ड दैत्यदर्भविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि देवी भक्तिकनोधामा दत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि भक्ति मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवां इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्यां धर्माप्नोति सम्पदाम् अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषेः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बार्विजयता सप्तशती माढाङ्गत्वेन यमे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धगानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिर्मित्ताय नमः सोमादिधारिणे सर्वमेतद्विजानीयां मन्त्राणामवकीलकम् सौभिक्षेममुहाप्नोति सततं याप्य तत्परः यद्यन्त्रचालनादेने वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रेण जलं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना यापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्
यमग्राणविशुद्ध्यन्ति लोकशङ्काभिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदर्शवान् स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं जगारसः तमोत्रेण च पुण्यस्य तां यथा वर्णयन्तराम् योऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशां प्रसेदते यत्कमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति सर्वदां या सिद्धः स गणः स वै गन्धर्वो यायते नरः या देवावृतस्तस्य वयं कापि हयायते यापवृत्तो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् यातो प्रारभ्य कुर्हित न कुर्वाण विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते पदेः सौभाग्यादेहात्म्यञ्जे दृश्यते ललनायणे तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्याविदं शवम् तमेस्तोऽप्यमानेऽस्ति स्वते सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रामि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः श्रूयते स न किं जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विद्यविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासिनि विष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकटुम्बिनि भूरिकटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि गिर्विषमोषिणि गोचरते धनुजनिराशिनि धितिसुतरोषिणि धुर्मदशासिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरिजगदम्ब मदम्ब कदम्ब प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकेटव गन्धिनि केटव वन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरिषदगन्ध विगन्धित रुन्ध विदुन्धित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड विगाधिपते निजभुजदण्ड निवादित गण्ड विवादित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हैरन्धुर्मदशत्ववदाधित दुर्धर निर्जर शक्तिविदिते चतुरविचारधुरे नमः शिवदूतकिलप्रमदाधिपते दुरितधुरे असुराजय धर्मतिजानवधूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरिशरणगतवैर्मधुवरवीरभरामयदायितले त्रिभुवनमस्तकशोणविरोधि शिरोधि कृतामरशूलकरे धुमिधुमितामरदन्धुविनादमहोमकरे कृतदिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते परिणितं कृतिमात्रनिराकृतधूम्रविलोचन धूम्रजते समरविशोषितशोणितवीर समद्भवशोणितवीररते शिवशयं वनिजं नमावतर्पितबोधविशासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुधनुशङ्कर रक्षण शङ्खपरेश्वर गङ्गनगर्गे कनकविशङ्गविशर्गनिशङ्कर सर्वटसिंहनामरुगे
Ramakrishna
अब अंतिम काली लास्ट पेज माँ से क्षमा प्रार्थना है, पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। क्षमा प्रार्थना। अपराधस्त्राणे क्रियन्ते हरणशमया भासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चाचरेत् यां गतिं समभापनाति ज्ञातां ब्रह्मादयः सुराः। स्वपराधोऽसु मे शरणं प्राप्तस्तां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्याहं यथेष्यसि तथा कुरु। अज्ञानाधिस्मृतिर्भ्रान्त्या यदहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचाहिमां देच प्रसीदां परमेश्वरी। मुह्याति मुह्यगाप्ते त्वां गृहाणास्मत्कृतां जमां सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम को उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ कर के आरती की इस परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ कर के माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं
जिन्हें इस देवी की कृपा से इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजननी के चरणों बैठ करके माँ की भक्ति करने का, माँ की आराधना, माँ की अर्चना करने का, माँ की स्तुति करने का, माँ से प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरती के समय 33 करोड़ देवता जो हैं अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। और ऐसी परम पवित्र वेला में इन समस्त 33 करोड़ देव देवताओं का जो है एक साथ आशीर्वाद जो है ये भक्तों को प्राप्त होते ही। जब भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के इस प्रकार से माँ के चरणों में बैठ करके भगवती की स्तुति करते हैं तो उन्हें इन समस्त देव देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से वह भक्तजन परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनकी जो भी मनोवलक्षित कामना होती हैं वह पूर्ण होती हैं। इसलिए आरती का बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है कि आरती कहीं भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, आरती का समय हो, कहीं आप जा रहे हैं, चाहे आपको रास्ते कहीं कोई देवालय मंदिर मिलते हैं, आरती का समय हो थोड़ी देर रुक करके वहाँ आरती का जो है जरूर जो है उसमें सम्मिलित होकर के भगवान का आशीर्वाद, देव देवताओं का आशीर्वाद जो है ये प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद से ही हमारा जीवन जो है ये ठीक प्रकार से ये चलता है और समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जीवन यात्रा जो है विशेष करके हमारी जो जीवन यात्रा जो है ये सुखद बनी रहती है, इसमें विघ्न बाधा नहीं आती, निरोगी जीवन प्राप्त होता है। ये आशीर्वाद का फल होता है। यहाँ कहते हैं कि विधाता ने जो आयु निर्धारित की है वो तो उसका भोग करेगा, परंतु उससे पूर्व भी कई प्रकार की ऐसी विघ्न बाधा आती है। हमारे जीवन को विघ्न बाधा ना आए, हम पूर्ण आयु का भोग कर सकें। मैं प्राय जब बोलता हूँ अकाल मृत्यु नहीं होती, भगवती की आराधना, माँ की साधना, जो भक्ति करने से, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने से अकस्मात जो है अभी आयु शेष है। जे जब सत्कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जब पाठ करते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, माँ पुरुषों की शरण में जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ये जो आशीर्वाद जो हैं इससे जो है विघ्न बाधा दूर होती ही, जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, निरोगी जीवन प्राप्त होते हैं। यावत जीवेद सुखम जीवेद, जब तक व्यक्ति जीता है तब तक बिल्कुल सुखी जीता है और संसार से जाता है पता नहीं चलता कैसे चला गया। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आदि व्याधि नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं और आनंदित जीवन जीता हुआ वह जो है अंत में परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। ये फल होता है सत्कर्म का, भगवान की आराधना का, भक्ति का, संतों का संग करने का, महापुरुषों का संग करने का, इस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से ये ऐसे सत्कर्म होता है जिस सब जो है देव कृपा से, भगवती कृपा से ऐसे सौभाग्य जो प्राप्त होते हैं, उसी की प्रेरणा होती है हृदय में, क्योंकि हृदयेश्वरी सबके हृदय में विराजमान है। जिन पर कृपा होती है तो माँ भगवती उन भक्तों को ऐसे ही सद्विचार देती हैं कि हमको सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुखी सेवा करें, साधु संतों की शरण में जाएं, माँ के दरबार में आएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ का दर्शन करें। तो इस प्रकार से उनके हृदय में इसी तरह के संकल्प, ऐसे विचार चलते रहते हैं और वह अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म कर्म करते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस समय सावन महीना चल रहा है, ये बड़ा ही उत्तम मास है धर्म कर्म करने के लिए। जो है कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, विशेष तिथियाँ, विशेष मास होते हैं, जैसे माघ महीना है, नवरात्र होते हैं, 9 दिन की शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय विशेष दिन होते हैं, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये माँ के विशेष दिन होते हैं। इसी प्रकार से यह भगवान शिव की आराधना के जो है, शिव शक्ति की आराधना के जो है, यहाँ सावन महीना जो है, सावन महीना जो है ये शिव शक्ति पूजन का जो महीना जो है, इसमें कहा कि पूरा महीना जो है भगवान शिव शक्ति की आराधना जो करनी चाहिए।
और विशेष करके सावन महीने में जितने सोमवार आते हैं उनमें व्रत करें, भगवान का जो जलाभिषेक करें, भगवान शिव के जो है जलाभिषेक करें। चाहे आप ठीक है मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जलाभिषेक जो है जल में दूध डाल करके पंचामृत इस प्रकार से जहाँ दूध डाल करके उसकी धारा जब लगानी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करें। जितना आपको समय मिलता है आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे जितना भी आप साधना कर सकते हैं, क्योंकि आशुतोष भगवान शिव जो हैं बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। शिव शक्ति की ऐसी कृपा, क्योंकि भगवान शिव और शक्ति जो हैं यही जो हैं जगत के माता पिता हैं, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन के सभी संकल्प जो हैं सब पूर्ण होते हैं। किसी प्रकार की कोई भी कार्य जो उन भक्तों का जीवन अधूरा नहीं रहता, उनके सब कार्य संपूर्ण होते हैं और इस संसार में स्व सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण में होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सावन के जितने सोमवार होते हैं इसमें व्रत, और फिर जितने मंगलवार जो होते हैं इसमें माँ गौरी का व्रत जो है किया जाए। सौभाग्यवती स्त्री जो है इस व्रत को विशेष रूप से करती है। मंगलवार का व्रत जो है जब मंगला गौरी की इसमें विशेष पूजा जो है जो की जाती है। आज मंगलवार है, श्रावण का पहला मंगलवार, कल सोमवार था, सावन महीने का पहला सोमवार, और आज जो है पहला मंगलवार है इस महीने का जो है। तो सौभाग्यवती स्त्री जो है इस मंगलवार की जो है विशेष माँ गौरी की विशेष आराधना अर्चना पूजा करती ही, जिसके करने से माँ का आशीर्वाद, गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने से कभी वैधव्य योग नहीं हो बनता, वह उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की जो है विशेष प्राप्ति होती है। इसलिए संतान सुख की प्राप्ति के लिए जो है ये व्रत, जो मंगला गौरी का व्रत जो है ये श्रद्धा युक्त होकर के मंगला गौरी का व्रत जो है यह करना चाहिए इस प्रकार से। और इस प्रकार से श्री मंगला गौरी नमः इसका जो जप करें, श्री मंगला गौरी नमः जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की माँ मंगला गौरी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है श्री मंगला गौरी नमः इस प्रकार से जैसे हम नमः शिवाय बोलते जाते हैं ऐसी प्रकार से श्री मंगला गौरी नमः का जो है जप करते हुए, जिन नाम जप है इसका जप करते हुए माँ का पूजन करें, इसका जप करें। इस प्रकार से बतलाया कि मंगलवार जब आए तो उन दिनों में है ये व्रत कर करके मंगला गौरी का विशेष पूजन जो करना चाहिए। इसमें मंगलवार को जो है गौरी का पूजन जो किया जाता है, इसलिए जी मंगला गौरी व्रत के जो है ये कहलाता है। ये व्रत जो है विवाह के बाद जो है, जब विवाह होता है विवाह के बाद जो है प्रत्येक जो है ये सावन महीना, जब पहला सावन महीना आता है उसी में ये व्रत जब प्रारंभ कर देना चाहिए। ये व्रत जो है 5 वर्ष तक होते हैं, 4 वर्ष तक जो है ये व्रत हर वर्ष जो है इसी तरह से व्रत करें मंगला गौरी का व्रत जो है, और 5वें वर्ष में जो है किसी मंगलवार को जो है इसका उद्यापन करें। ये 5 वर्ष का ये अनुष्ठान होता है, इसको पूरा करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में जो है सौभाग्यवती स्त्रियों को जो है जिस उनका सौभाग्य जो है अखंड बना रहते हैं और पुत्र पौत्र का जो है उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो 5 वर्षों तक जो है ये अनुष्ठान जो बतलाया गया है कि हर साल जो है सावन महीने में मंगला गौरी का व्रत जो है प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को जो है ये व्रत करें और मंगला गौरी की जो पूजन जो है ये करना चाहिए। उसमें ये संकल्प करना चाहिए, जब जो है आप जब पूजन करें और पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध होकर के जो धूप दीप जो है आपने जो प्रज्वलित करना है वह सारी पूजा की व्यवस्था जो है पुष्प जो है गंध पुष्प जो सब जो है पूजन सामग्री इकट्ठी कर फिर बैठे पवित्र होकर के हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपना नाम का उच्चारण कीजिए, अपने गोत्र का नाम उच्चारण कीजिए। मैं जो है जो शीला देवी, जहाँ सुशीला देवी जो भी नाम है आपका, और जो है मेरा जे गोत्र है, जो मेरा कश्यप गोत्र है, जो है शांडिल गोत्र है, या अन्य ने जो भी गोत्र है भरद्वाज गोत्र है, जिस गोत्र में आप जो उत्पन्न हुए हैं नाम और गोत्र का उच्चारण कीजिए। जो मेरा नाम है, जो मेरा अमुक गोत्र है, और जी मंगला गौरी का व्रत जो मैं जो कर रही हूँ, जो संकल्प रही हूँ कि माँ मंगला गौरी की जो पूजा मैं कर रही हूँ, जो मंगला गौरी जो है इस पूजा को स्वीकार करें, मुझे मेरे परिवार को जो है वह आशीर्वाद दे और हम सबका जो है वह मंगल करें।
तो ऐसा जो संकल्प करके जो है आप उसको जो है फिर जल छोड़ दीजिए, फिर अपना पूजा जो है वह प्रारंभ कर लीजिए। तो उसमें कहा है कि मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि, कि पुत्र पौत्र सुख जो है उनकी वृद्धि के लिए जो है श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम मंगला गौरी के प्रीत्यर्थ जो है मैं पंचवर्षम पर्यंतम 5 वर्ष जो है 5 वर्ष का जो संकल्प जो ले रही हूँ मंगला गौरी व्रतम हम करिष्ये, मंगला गौरी का जो व्रत जो है जो 5 वर्ष तक जो है मंगला गौरी का व्रत जो है जो मैं करूँगी। और माँ मंगला गौरी जो है मुझ पर कृपा करें, उसका आशीर्वाद जो है मुझ पर मेरे परिवार पर बना रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ऐसे जो है ये व्रत का विधान जो मैं आपको बतला रहा था, इसी के साथ साथ जो है आटा का दीपक जो है बड़ा दीपक आटा ले लें, आटे का दीपक बनाए कितना 16 मुख वाला 16 मुख वाला दीपक बनाकर 16 बत्ती उसमें डालें और घी से पूरित करें। ये दीपक जो है मंगला गौरी के पूजन में जो है देसी घी का दीपक जो है ये प्रज्वलित किया जाता है। इस प्रकार से फिर माँ की पूजा करें और पूजा करने के बाद सारी जब पूजा करते हैं गंध पुष्प धूप दीप जो है फिर जब आरती करेंगे तो इसी दीपक के साथ 16 जो बत्तियों वाला जो दीपक जो है 16 मुख वाला जो दीपक जो है इसी के द्वारा जो है माँ की आरती करनी है मंगला गौरी की। तो जी 16 बत्ती वाला दीपक जो है फिर जो है ऐसे सारा पूजन कर करके भगवती की जो है प्रार्थना करें, माँ हमें आशीर्वाद दें। और फिर इस कथा श्रवण का जो है जो मैं कथा आपको बतला रहा हूँ, ये कथा क्या किसने इस व्रत को किया था और क्या उसका फल हुआ था, इसलिए ये सौभाग्य की वृद्धि के लिए जो है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती स्त्री जो है मंगला गौरी का व्रत करती हैं। आप जानते हैं जिस समय माँ सीता का विवाह था तो विवाह से पहले जो है दंश यज्ञ हुआ था। दंश तोड़ने की जो विधि थी उससे पहले जो है माँ जो है सीता जो थे मंगला गौरी के जो है चरणों में जाकर के वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की थी, माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब देखिएगा रामायण में कि इससे पूर्व जो उसने मंगला गौरी की जो है आरती पूजा करके जो माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो इसलिए माँ मंगला गौरी को जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। इतने नहीं, रुक्मणी जो थी वैभव भगवान कृष्ण के साथ जब विवाह करना था उससे पूर्व जो है वह पहले मंगला गौरी के मंदिर में गई थी, वहाँ जाकर माँ का पूजन किया था और वहीं से भगवान कृष्ण जो से लेकर के गए थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये कथा इस प्रकार से आती है कि कुंडन नाम का एक नगर था जिसमें धर्मपाल नाम के एक नगर सेठ रहते थे। बड़े धनवान थे, धन की कोई कमी नहीं थी, खूब धर्म कर्म भी करते थे, सब प्रकार के सुख थे, दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक थे और इस प्रकार से भगवान की पूजा आराधना अतिथि सेवा ये सब करते थे, सब प्रकार के सुख थे, परंतु संतान सुख नहीं था। संतान सुख नहीं था इसलिए वे दुखी रहते कि कभी हम पर देव कृपा हो जाए और हमें भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से ये कामना करते थे। कहते कि उनके घर जो है एक बड़ी बड़ी जटाधारी एक संत जो थे प्रतिदिन आते थे भिक्षा के लिए। जो भिक्षा मिलती वही वे पान जो है खाते और भगवान की साधना करते थे। उनका संकल्प था कि इससे कभी धन ना लूंगा। अन्न जो मिलता था उसी से अपना जीवन जो है वह चलाते थे और जो है अन्न ग्रहण करना और भगवान की साधना करना। तो प्रतिदिन वह जटाधारी संत जो थे वहाँ पर आते थे। एक दिन सेठ की पत्नी के मन में विचार आया, मैं कुछ धन जो है कुछ सोना कुछ धन जो है मैं जो है साधु की झोली में डालूं, तुझे हो सकता है मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मुझे पर जो है कृपा हो जाए और जो है मेरे घर में संतान हो जाए। बोले सच्चे दरबार की जय। एक दिन जो है सेठ की पत्नी ने ऐसा ही किया। कुछ सोना जो था स्वर्ण मुद्राएं जो थे वह भिक्षा के साथ साथ जो है उनको झोली में डाल दिया। अब जो है संत का जो प्रतिज्ञा थी, संकल्प था, मैं कभी किससे धन नहीं लूंगा। ऐसा देखा तो संत ने सोचा कि मेरा तो व्रत भंग कर दिया इसने। तो वह क्रोधित हो गया, क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के जो है उन्हें जो शाप दे दिया निसंतान का, आपके घर संतान नहीं होगी। माँ ने प्रार्थना की, महाराज इसलिए मैंने प्रार्थना की ये सोच करके और जो है मुझे संतान सुख की प्राप्ति पहले संतान नहीं थे और आपने ऊपर से शाप दे दिया। महाराज कृपा कीजिए, आंखों में आंसू आ गए। संत हमेशा परोपकारी होते, परोपकार करते हैं।
आप कृपा कीजिए और हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। तब वरदान देते हैं, ठीक है संतान होगी परंतु अल्प आयु होगी। 16 वर्ष की आयु में जो है आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अल्प आयु संतान का वरदान जो प्राप्त हुआ है। इतना कुछ करने का प्राण जो है कब जो कैसे कृपा होती है और वो ही बीच में फिर संकट कि अल्प आयु है 16 वर्ष के आयु में जो है सांप डसेगा इसकी मृत्यु हो जाएगी, पहले बतला दिया। अब जो है फिर जो परेशानी थी तो विचार करने लगे, कृपा हो गई संत महाराज के घर में संतान सुख की प्राप्ति हुई, परंतु वह शाप भी पता है। संत ने कहा कि अल्प आयु है 16 वर्ष की आयु में सांप डसेगा, आपके पुत्र की मृत्यु होगी। तब वह कहने लगे चलो जैसे भी है संतान सुख की प्राप्ति है, संतान का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो जो है हम इसका जल्दी विवाह कर देंगे, हम विवाह भी देख लें बच्चे का। तो ऐसे मन में इच्छा करके जो है उनने 16 वर्ष से पहले जो है पूर्व जो है उस बच्चे का जो है विवाह कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। विवाह हुआ और विवाह जो है जिस लड़के के साथ हुआ जिस लड़की के साथ जो है उसका विवाह हुआ, उस लड़की की माँ जो थे उसने यहाँ मंगला गौरी का व्रत जो 5 वर्ष तक जो है जब मंगला गौरी का व्रत जो था विधिवत जो किया था। और ऐसा उसे वरदान था कि उसकी जो बेटी जो उसके घर जो संतान, क्योंकि हम जो जब पाठ करते हैं विवाह जब होता है गृहस्थ आश्रम में, जब साधक जी आते हैं तो उस समय जो उनको खूब भक्ति करनी चाहिए। उनके घर आने वाली संतान जो है वह माता पिता की भक्त हो, देव देवताओं की भक्त हो और इस प्रकार से परोपकारी जो है संतान हो, दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों का मंगल करने वाले, कभी किसी का बुरा करने वाले ना हो, ऐसी संतान भक्ति से प्राप्त होती है। आप साधना करेंगे, आप अच्छे विचार रखेंगे उस समय जो है और भगवान की साधना करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे जो आगे जो वंश हमें प्राप्त हो, तो इस प्रकार से माता पिता का आज्ञाकारी हो, माता पिता की सेवा करने वाला, वह नगर की सेवा करने वाला और नगर वासियों की सेवा करने वाला, समाज की सेवा करने वाला, देश की सेवा करने वाला वह पुत्र हो। जब ऐसी कामना की जाती है तो ऐसी संतान उन्हें प्राप्त होती है जो पूरे देश की सेवा करने। ऐसे आप देख रहे हैं आज भी ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है देश के लिए समर्पित किया है, वह धन्य है वह माताएं जिन्होंने ऐसे ही सपुत्रों को जन्म दिया है। जो कोई कम तपस्या का फल नहीं होता, कई जन्मों की तप का फल होता है, फिर उस जननी को ऐसे पुत्र को जो जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वह जननी भी कृतार्थ हो जाती है। ऐसे पुत्र को जन्म दे करके जो समाज के देश की सेवा करते हैं निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है जिनका। और ऐसे दुनिया में ऐसे लोग हैं तभी पृथ्वी टिकी हुई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जो है जिस कन्या के साथ जो है उस बच्चे का विवाह हुआ, उसकी माँ ने जो व्रत किया था, जिसको ऐसा वरदान था कि इस कन्या का जिस लड़के के साथ विवाह होगा वह दीर्घायु होगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान था। तो तपस्या का फल होता है। अब जो है उस कन्या के साथ विवाह हुआ, 16वां वर्ष आया, ना तो सांप ने डसा और ना ही जमराज के दूत वहां पर आए उसको लेने के लिए। अल्प आयु के स्थान पर वह सताजु हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये फल है इस व्रत का। इस व्रत को मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, इस भगवती का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो असंभव संभव हो जाता है। इसलिए जब भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन जो है भगवती की साधना, माँ की आराधना जो है जो करते हैं, तो इसलिए जहाँ सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती हैं और मंगला गौरी का व्रत जो करना चाहिए, उनके सौभाग्य की वृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का सुख जो प्राप्त होता है और परिवार में कभी कोई रोग नहीं होता, कभी शोक नहीं होता, और वह घर जो है हमेशा जो है उस घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहती ही। वह भक्त जो है उस घर में निवास करने वाले जो भी परिवार के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सब जो हैं एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए वह पूर्ण आयु का भोग करते हैं। उनकी अल्प आयु नहीं होती। जितनी विधाता ने जो आयु लिखी है वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए अंत में जो है वह उनका परलोक भी कल्याण में होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन जो है माँ की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इस जगजननी जगत माता
महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी, माता महासरस्वती का दर्शन करते हैं, माँ के चरणों नतमस्तक होते हैं, अपना मस्तक माँ के चरणों झुकाते हैं, इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर इन तीनों देवियों की, इन तीनों शक्तियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है, और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है उनके जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, हमेशा मंगली मंगल होता है। और भगवती कृपा से सर्वत्र जो है, जो भी उनके संकल्प होते हैं, जो भी उनकी मनोसिद्ध कामना होती हैं, वह समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन करा श्री सुरेश जी से माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी, सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी, हो थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी सुमरन करके असा उमर बितानी है, बड़ी बड़ी रहे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी सुमरन करके असा उमर बितानी है, बड़ी बड़ी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी। ताली सभी हाथ खुलकर लगाई, ढीली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचनी चाहिए। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता रह सकता। असी कख सी गलियां दे हो तुसा गल नाल लाया है। असी कख सी गलियां दे तुसा गल नाल लाया है। हो असी कख सी गलियां दे तुसा गल नाल लाया है। असी कख सी गलियां दे तुसा गल नाल लाया है। हो जिस नाम तो बिछड़े सी ओ नाम मिलाया है। जिस नाम तू बिछड़े सी वो नाम मिलाया है। हो जिस नाम तो बिछड़े सी ओ नाम मिलाया है। जिस नाम तू बिछड़े सी वो नाम मिलाया है। मेरी माँ का जो दर मिलया ये भाग निशानी है। मेरी माँ का जो दर मिलया ये जो भाग निशानी है। हो थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। बड़ी बड़ी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। बड़ी बड़ी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। हो थोड़े हुक्म नु मन लेना ये सच्ची भगती है। थोड़े हुक्म नु मन लेना ये सच्ची भगती है। हो थोड़े हुक्म नु मन लेना ये सच्ची भगती है। थोड़े हुक्म नु मन लेना ये
सच्ची भगती है ओ थोड़ी मौज दे विच रहना ये सच्ची मस्ती है थोड़ी मौज दे विच रहना ये सच्ची मस्ती है ओ थोड़ी मौज दे विच रहना ये सच्ची मस्ती है थोड़ी मौज दे विच रहना ये सच्ची मस्ती है बिना किरपा दे होवे ना ये रस्म पुरानी बिन किरपा दे होवे ना ये रस्म पुरानी है वो थोड़ी बनी रवे किरपा असा तोड़ निभानी थोड़ी बड़ी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी थोड़ी बनी रवे किरपा असा तोड़ निभानी सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है थोड़ी बड़ी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी वो सच बोल के सच कहना असी कदी न डोलांगे सच बोल के सच कहना असी कदी न डोलांगे वो सच बोल के सच कहना असी कदी न डोलांगे सच बोल के सच कहना असी कदी न डोलांगे वो सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे वो सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे इस जोत विचों जोत निकले जो जोत नूरानी है इस जोत विचों जोत निकले जो जोत नूरानी है वो थोड़ी बनी रवे किरपा हस तोड़ निभानी थोड़ी बड़ी रवे कृपा हस तोड़ निभानी है सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी थोड़ी बनी रवे किरपा असा तोड़ निभानी सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है थोड़ी बड़ी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है वो थोड़ी बनी रवे किरपा असा तोड़ निभानी थोड़ी बड़ी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है वो असा तोड़ निभानी असा तोड़ निभानी है वो असा तोड़ निभानी असा तोड़ निभानी है जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय तभी भजन पुस्तक ऋषि यशपाल जी जय कर शिरोमणि बोल सच्चे दरबार की जय पाड़िया मानुआ छैल बंक छोड़ुआ पाड़िया मानुआ छैल बंक छोड़ुआ पाड़िया मानुआ छैल बांके छोरुआ दाती दा पवन किन्नी दूरो मैया दा पवन किन्नी दूर हो दाती दा पवन हो मैया दा पवन किन्नी दूर पारिया मानुआ शैल बांके छोरुआ पारिया मानुआ शैल बांके छोरुआ दाती दा पवन की निदू मैया दा पवन की निदू दाती दा पवन की निदू हो या पवन तेरे नाम दा पैसा पैसा
जोड़ी जोड़ी रखना तेरे नाम का पैसा पैसा जोड़ी जोड़ी रखना मामा ते पैणे बाजी कर हुंदा सकना मामा ते पैणे बाजो कर हुंदा सकना ओ जोत तेरी कर दिए नूर जोत तेरी कर दिए नूर दाती दा पवन छैल बांक छोड़ुआ मानुआ शैल बांके छोरुआ दाती दा पवन गिनी दूर मैया दा पवन कितनी दूर दाती दा पवन हो मैया दा पवन गिनी दूर जंगले पहाड़े मोर बोली बोल दे जंगले पहाड़े च मोर बोली बोल दे जाया ने दूर दाता रोया कोल कोल गए जाया तो दूर दाती रोया कोल गोल गए ओ टकिया दा दिखना जरूर तकिया दिखना जरूर हो दाती दा पवन हो मैया दा पवन किनी छैल बांक छोड़ुआ मानुआ शैल बांके छोरुआ दाती दा पवन किन्नी दूर मैया दा पवन किनी दूर हो दाती दा पवन हो मैया दा पवन किनी दूर गुफा तेरी बार दाता चौंतड़ा जबड़ाए गुफा तेरी बार गाती चौफड़ा जबेराए अंदर गुफा दे माया मसला मेरा अंदर गुफा दे माए मसया दनेरा ओ दर तेरे पुजना जरूर दर तेरे पूजना जरूर हो दाती दा पवन हो मैया दा पवन किनी दूर और दिया छैल बक जोरुआ मानुआ शैल बांके छोरुआ दाती दा पवन गिनी दूर मैया दा पवन किनी दूर हो दाती दा पवन गिनी दूर हो मैया दा पवन गिनी दूर और दिया छैल बक जोरुआ मानुआ शैल बांके छोरुआ दाती दा पवन गिनी दूर मैया दा पवन किनी दूर हो दाती दा पवन गिनी दूर हो मैया दा पवन गिनी दूर हो दाती दा पवन गिनी दूर हो
कर श्री बोल सच्चे दरबार की जय। कभी एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जय करा मेरी शेरों वाली जी का। बोल सच्चे दरबार की हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। कहीं देख दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। दुनिया का झूठा नजारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लो की ज्योति बुझाए न कोई। तेरे दिल में समाए न कोई, लगी जो की ज्योति बुझाए न कोई। तुम्ही हो ज्योति तुम्ही हो जियारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। ओ ज्योति कहीं हो किनारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बराबर न तेरे कहीं और न दूजा, तुम्ही मेरी मैया करूं जिसकी पूजा। बराबर न तेरे कहीं कोई दूजा, तुम्ही हो मेरी मैया करूं जिसकी पूजा। सब कुछ है मैया तुम्ही पे ही बारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। कुछ है मैया करूं जिसकी पूजा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे नाम की भेंट गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम की भेंट गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे
मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे मैया मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। 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 कहीं छूट जाए ये दामन तुम्हारा। जयकारा शेरों वाली जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रातः समरामे शरधेन्दु कुलज्ज्वलभ सदरत्न बण मकर कुंडल हार भूषण दिव्याजदोर्जे सुनील सहस्रहस्ता रक्त बलावचरणं भवति परेशान। प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्ष ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि मोहनशील लीला चण्डीं समस्त सुरमूर्तिम् अनेक रूपान्। प्रातर्भजामि भजताभिलाष धात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं। संसार बंधन विमोचन हेतु भूता माया परं संदिगम्य परस्य विष्णु सच्चा ज्योता भली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2076 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु श्रावण मास के आज 8 प्रविष्ट हैं। कृष्ण पक्ष आज षष्ठी तिथि है। मंगलवार तदनुसार 23 जुलाई सन 2019 के दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतया आज श्रावण का पहला मंगलवार मंगला भोरगोरी का व्रत ही और ऐसे अवसर पर जो है भगवती के चरणों में बैठ करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे। माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तर उत्तर उन्नतशील हो प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपके दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यदर्भदलने व्यापार दक्षो भव श्री शंबर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संत मनोर्थ शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु
मित्राणामुदयस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदत् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना चालू हो जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी हो मैया जी को निषदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराज को मृग मद को मैया जी को मिल मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदनी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कले रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठर पर साधु ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राज खड़ग खपर धारे ओ मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभ नासाग्र मोते ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शंबन शंग विधार महिषासुर घाते ओ मैया महिषासुर घाते धूम्र विलोचन नाना ओ धूम्र विलोचन नैना ईश्वरीन मदमाते ओम जय अम्बे गौरी। चंड मंद संहार सोनित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे ओ मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणि रुद्रां तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी हो आगम निगम बखानी तुम शिव पद रानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योजनि धार नृत्य करत भैरो ओ मैया नृत्य करत भैरो भजत ताल मृदंगा वाजत ताल मृदंगा और वाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम है जग के माता तुम है हो वरता ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता ओ भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अतिशय परमात्रा
जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराज अगर कपूर भाते ओ मैया अगर कपूर भाते श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नित गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी ओ मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सच्चे ज्योत वाले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी सब मिल बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी विजय के जय माता दी आप बुलंदे जय माता दी जय माता दी शक्ति दंदे जय माता दी दंदे जय माता दी विद्या दंदे जय माता दी 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 जय न खाली जय माता दी भंडारे जय माता दी 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 सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि ध्वजो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुनी और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण
ध्यान मैया 8 पहर 64 घड़ी जो चरना दा ध्यान जय मां। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधां शूलं वशुण्डीं शिरासङ्गं सन्धरदीं करेशिरेणां सर्वाङ्गभूषाविदां मीराश्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां झामसो सविदेहरो कमलजो हन्तं मधुकेटवम् अक्षासर्पर्शं गलेषु गुलिशं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहकर्मजलजं घण्टासुरावाजनं शूलं पादसुदर्शनेकदलते हस्ते प्रसन्नायनां सेवे सेवमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् आच्छादितदिं कलान्तविलसं शीताचतुल्या प्रभां गौरी देहसमुद्रभान्तिजगताम् आधारभूता महापूर्वा मातृसरस्वती मन्वते शुम्भादित्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्रयनं त्वमेव सर्वं देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णुमभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्री
भजे हरे मुरारे मधुरे द्वारे गोविंद गोपाल मदन किशोरे कामं पदेहि शरणं पदेहि विद्या पदेहि वरवरम सचिया जोता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा गुनाह चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा ढोंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावाली दा सरे रघुनंदन करा दे तो शामी करा दे शामी तो उसे सेरे बड़े हैं दोस्त कल मैं लगा कि आते वही जीप से खड़ा है और मर गया तो इसी बाणा पास ना अंदर हम डरते हैं तो निकल नहीं आगे जना जी किस जगह नहीं है आगे कहीं का पेटिंग आल के ले ऐसे ना बना लेना आप खुद ले गए हैं आजा बेटा इधर इधर बैठ जाओ इधर माउंट का दिखने में ये कर दिया तो इसको मत डालना लाना नहीं है मुझे शिवाय संतम नमः
प्राणी सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हाथ से बाहर से बाहर निकालो, राइट हैंड बाहर निकालो, आशीर्वाद देना जोर जोर से सबकी देनी है, जोर जोर से, जोर 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 से सबकी। ओम जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।